हजरात, मैं शुक्रिया तो नहीं अदा करूंगा कमाल भाई का, क्योंकि वो यहाँ मेहमान की हैसियत से नहीं आए हैं, बल्कि मेजबान की हैसियत से आए हैं और यहाँ मुसलसल आते रहेंगे जब तक ये दरवाजा इनको बुलाता रहेगा। ये सास्ताने व तशरीफ लाते रहेंगे और भी मुसलमान लोग हैं जो बड़े बड़े मनसबों पर हैं, लेकिन वो इस तरह की जगहों पर जाने से बचते हैं। शायद वो अपने को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड और पढ़ा लिखा दिखाना चाहते हैं कि ऐसी बारगाहों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है, इनका सबसे बड़ा बड़कपन ये है कि यहाँ ये झुक कर आते हैं। और शायद इसीलिए इमाम हुसैन ने इनको बुलंद कर दिया है, क्योंकि जो इस आस्थाने पर झुक कर आता है, इमाम हुसैन उसे फजीलत का आफताब बना देते हैं। इल्म के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की, वक्त आई है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये हम नहीं, ये रसूल अनाम कहते हैं, अंधेरा पढ़ने लगे तो अली की बात करो, अंधेरा बढ़ने लगे तो अली की बात करो, क्योंकि जहां जहालत के अंधेरे बढ़ते हैं वहीं मौलाए कायनात का नूर आगे बढ़ के कहता है, मैं तुम्हें इल्म दूंगा, मैं इल्म की रियासतों के जरिए, इल्म की उन तौफीकात के जरिए तुम्हारी जिंदगी को मुनव्वर कर दूंगा, तुम्हारी आखिरत को मुनव्वर कर दूंगा। ये आस्ताना चहरदा मासूम मीन पर बैठकर हम ये आवाज दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम इन मुकद्दस जगहों पर बैठकर अपने दिल को, अपने दिमाग को वाबस्ता करते हैं इन शख्सियतों से, ताकि हमारी जिंदगी में और हमारे आखिरत में कोई परेशानी ना हो। हम इन जातों के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारें जो मुस्तनद गमे शहरी जुबान होते हैं, उन आंसुओं के अलग खानदान होते हैं। अभी खुला कहां पावे तबस्सुमे अफखर, ये इब्तिदा है जो नुक्ते बयान होते हैं, ये इब्तिदा है जो नुक्ते बयान होते हैं। बता रहे हैं ये आले रसूल के रोज़े ज़मीन की गोद में भी आसमान होते हैं। बता रहे हैं ये आले रसूल के रोज़े ज़मीन की गोद में भी आसमान होते हैं। आइए हजरात, मैं मुश्ताक लखनवी के इन मिसरों के साए में मैं मौलाना अली असगर हैदरी साहब किबला, जो इस प्रोग्राम में एक सरपरस्त की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं और मुसलसल हर साल इनकी मौजूदगी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किस दर्जे पर फायज है, इनकी नीयत क्या है, इनका मुकाम क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के खतीब हैं और यहाँ मुसलसल उनकी हाजिरी होती है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस अवार्ड सेरेमनी एजाज के इस माहौल को थोड़ी देर के लिए वो खुद माइक अपने हाथ में ले लें और जिन लोगों को ये एजाज दिया जा रहा है उनके इस्माई ग्रामी और उनका एक मुख्तसर सा तारुफ करा दें। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और इस एजाज के प्रोग्राम का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। अब यहाँ जितने बैठे हैं, अब तक जैसे भी बैठे रहे हों, लेकिन अब यहाँ से ये बताना है कि अब तक समातों के सामीन बैठे थे, अब सैयदुस साजिदीन के मोमिनीन बैठे थे। आप बताएंगे ये बात? देखिए, कम से कम जो दिल में ईमान हो वो अमल से जाहिर हो। अगर अमल से जाहिर है तो जिंदगी है। भाई चले आए, मौला सलामत रखे थोड़ी देर के लिए। आप हजरात देखिए, मैं भी बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हूं इस वक्त। सब आ गए माशाल्लाह। मैं कोई वक्त नहीं लेना चाहता। तकरीर बड़ी ही, अब थोड़ी देर भैया मेरे, थोड़ी देर मैं दस्ते अदब जोड़ के कि अब यहाँ से जश्न की उस शाइस्तगी को बरकरार रखें जिसे मासूमों ने फर्श अज़ा बिछाकर शायरों को अपनी निगरानी में मिंबर पर बिठाकर और ये वाज़े करवाया कि तहजीब महफिल क्या है। मैं बदतमीज घरानों से कोई गुजारिश नहीं करूँगा, मैं उनसे कोई तवक्को नहीं करूँगा
इसलिए कि मौला अली का एक कौल है, क़िबला कमाल साहब बैठे हुए बड़ी बाकमाल शख्सियत हैं, अब तक न मेरा तारुफ कोई करा सका और न इनका तारुफ करा सका। लेकिन एक लफ्ज में मैं कहूं कि एमपी में माइनॉरिटी कमीशन को जुडिशनली का दर्जा दिया गया है, यानी एक जज की हैसियत से अपने जिम्मे फैसला लेके जो इंसाफ कर सके वो मनसब भी इन्हें मिला है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मनसब हमेशा बुलंद होता है, उसे अली का बेटा पाले तो हुसैन कहलाता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अब बेटे बेटों का फर्क है, मनसब वही है। अब बस मनसब के लिए ये देखा करो कि अहल कौन है, ये न सोचा करो कि नबी के घर का हर कोई अहले बैत है। नबी अपने घर से निकलकर अपनी बेटी फातिमा के घर इसलिए आके चादर मांग रहे हैं ताकि दुनिया देख ले कि मोहम्मद के घर के दरो दीवार में रहने वाले अहले बैत नहीं है, फातिमा की चादर में रहने वाले अहले बैत हैं। सारे मिलके बोलेंगे, मिलके। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर मैं अगर कोई लाल बत्ती लेके आया होता तो यह पूरा मजमा इस वक्त बोल रहा होता जो आगे वाला है। लेकिन मैं जानता हूं पीछे वाले ये जानते हैं कि ये लाल बत्तियां रोकने वाली हैं, जाने वाली तो हरी बत्तियां हैं। लाल बत्तियां रोकती हैं, मगर फर्क है, कभी कमाल साहब की लाल बत्ती आपको नहीं रोकती है, बल्कि इनकी दिलनशी गुफ्तगू रोकती है। क्योंकि जब ये प्यार प्यार कहने लगते हैं तो प्यार लफ्ज छोटा पड़ जाता है, इनका लहजा बड़ा हो जाता है। अब ये जाफर भाई का इंतखाब है, कमाल साहब हमारे जो मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक मंडल के चेयरमैन हैं, जो राज्य मंत्री के दर्जे के साथ कैबिनेट मंत्री के दर्जे तक आए हैं, ये रहबरी कर रहे हैं, मगर ये उनमें से नहीं है। अपने साथ ये दाढ़ियां, ये टोपियां, ये साथ लेके चल के बता रहे हैं कि मैं वो माइनॉरिटी कमीशन नहीं हूं कि जो टोपी के नाम पे लाल बत्ती लूं। हाय हाय, आप देख लें, ये टोपी दिखा के लाल बत्ती नहीं लेते हैं, ये अपना वर्क दिखा के लाल बत्ती लेते हैं। और जो वर्क दिखा के लाल बत्ती लेता है, लोग उसकी बत्तियां देखकर नहीं बल्कि उसके किरदार और कामों की लाली देख के रुक जाते हैं। और इसी तरह हमारे कमाल साहब चलते बस बड़ी तेजी के साथ सारी बातें हो गई। खुदा की कसम, आप क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कमाल साहब किबला, मैं आपको दो जुमलों में, आप साथ आए हुए थोड़ी देर के लिए, मेरे पास भी एंड्रॉइड है, मेरे पास भी आईफोन है, मेरे पास सब है, लेकिन खुदा की कसम सबके पास जो नहीं है वो सैयद सज्जाद की मारिफत है। मोहब्बत तो सबके पास है, मारिफत ये है कि आज हुसैन जैसे रहबर के जिसका नाम आते ही आंखों में आंसू भर जाए, जो सज्जाद को लेके हंसे उसे हुसैन कहते हैं। नहीं 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 मेरे सरकार, सज्जाद के लबों की मुस्कुराहट ईद ज़हरा बन जाती है तो हुसैन के लबों की मुस्कुराहट का क्या आलम होगा? अरे नहीं मेरे सरकार, ऐसे नहीं। आप बैठे हैं बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि कुछ अवार्ड हैं, और अवार्ड किस बात के हैं? आजकल तो सारे अवार्ड माशाल्लाह लिफाफों के हैं, आजकल सारे अवार्ड ताल्लुकात के हैं। जब वर्क का अवार्ड हो, खुदा की कसम, अवार्ड कोई क्या देगा? अवार्ड तो मुस्तफा दे गए, दाहिने कांधे पे हुसैन को बिठाकर, बाएं कांधे पे हसन को बिठाकर, हाथों पे अली को उठाकर, मुबाहिले में पंजतन को ले जा करके, चादरे तखीर में जमा करके, आयतें उतरवा करके, अपने बच्चों को, हसनैन को अपना बेटा कह करके बता दिया आज आले मोहम्मद के घराने में खुशी है। ये मेहदी कुआं के नाम से जाना जाता है, लेकिन शहजादी पाक बीबी ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी का मज़ार है। कौन सी है वो बेटी जिसका तारुफ कोई नहीं कर सकता, मगर किसी शायर ने कहा है कि बावजू होकर सनाए फातिमा ज़हरा करे, आबे ज़मज़म से कलम कागज को पाकीज़ा करे। फातिमा
उस मरकज़े तथहीर इस्मत का है नाम, जिसके आंचल पर मुसैरी का खुदा सजदा करे। ये बोला ये अभी देखें, देखिए माशाल्लाह, ये आपके दादो तहसीन और आपकी आला तहजीब है कि खिताबत भी पैसे पा रही है ना। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो। जुमले मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, लेकिन मन्नू भाई, पूरा आबिदी मिशन हमारे बंबई की जबान में अचानक कोई जब एड आती है, जैसे जमाने में एड आई ठंडा बोले तो हाय हाय भाई जो बोले, लेकिन आबिदी मिशन बोले तो जाफर भाई हाय हाय, और जाफर भाई बोले तो कमाल भाई। कमाल भाई ने 3 वर्षों से कमाल किया, लेकिन उस कमाल में किस कमाल का हाथ है? उस कमाल का कि जो सैयद सज्जाद ने अपने लबों के लहजे से लफ्जों को जुम्बिश देकर मशीयत से टकराकर उसे दुआ बना दिया। अरे मैं क्या करूं, आले मोहम्मद के घराने में दुआएं इब्तिदा से हैं, लेकिन दुआओं को चलन, देखिए आपकी दुआ है ना, मौला करे खुदा की कसम जो जहां बैठा है ना, वो मौला के नाम से मुझे भेजने वाले पैसों की नजर करा दे, मुझे ना भेजे। मेरा इनाम यह है कि आप अपनी समातों की झोली को अली के जिक्र के लिए फैला दो, उसमें फातिमा भीख जरूर डालेंगी। खुदा की कसम, यह आबिदी मिशन, इसका मकसद शहजादी के जेरे साया कायनात को वो अमन अता करना है कि जो नबी की बेटी चाहती थी। मजलूमियत का राज हो, जालिम का खातिमा हो, हकदार का राज हो, गासिब का खातिमा हो। नबी की वो बेटी, आज उस बेटी के दरबार में सैयद सज्जाद की मदह क्यों हो रही है? सुनना चाहते हो? क्योंकि नबी की बेटी जिस घराने में सज्जाद आए हैं, ये सज्जाद भी उस घराने के नवासे हैं कि जिसे नौशरवाने आदिल कहा जाता था। हजरत सैयद सज्जाद आबिदी मिशन आपके नामे नामी से मंसूब। बत्तो जुमले खुदा की कसम, जनाबे सैयद सज्जाद का नन्हियाल ईरान है। ईरान के बादशाह नौशेरवाने आदिल जो अपने अदालत में ऐसा मशहूर हुआ कि नबी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे वो जमाने में मबूस किया जिस जमाने में नौशेरवाने आदिल जैसा अदल करने वाला है। यहीं से इस्लाम का दिल, कमाल भाई समझ ले, इस्लाम का दिल मुस्तफा ने अदालत की तायीद करके बताया कि अदालत किसी भी घराने में हो वो इस्लाम की मीरास है। मैं क्या करूं, अल्लाह जाने आप अदालत के माने क्या समझ। जहां भी हो, सैयद सज्जाद नौशेरवाने आदिल के पोते यज़्दे जुर्द के, जो नौशेरवाने आदिल का बेटा पोता यज़्दे जुर्द है, उसकी बेटी शहजादी ईरान जनाबे शहरबानो है। यानी अजम की शहजादी, अरब का शहजादा। अरे कहां है आप? अरब का शहजादा हुसैन, अजम की शहजादी शहरबानो। पैगंबर ने अपने जमाने में जाने रहमत ने, कमली वाले ने, ताहा ने, बशीर ने, नजीर ने, सिराज मुनीर ने, मौलाए कुल ने, दानाए सुबुल ने, खत्मुर रसूल ने, कमली वाले ने, मदीने वाले ने, अर्श नशी ने, फर्श मकी ने, सबने बाकायदा तौर पर क्या कहा था कि इस्लाम आया है अरब और अजम का फर्क मिटाने। मुझे नहीं पता कि कब मिटा, लेकिन जब सैयद सज्जाद मसनद सज्जादा पर आके बैठे तो अरब भी झुका, अजम भी झुका। खुदा ने बताया कि मुस्तफा के ख्वाब की ताबीर का नाम है विलादत सज्जाद। ख्वाब मुस्तफा की ताबीर है सैयद सज्जाद की विलादत। वो विलादत आज इस घराने में हुई है, जिस घराने में
जिस घराने में शहद की मक्खियों के मुंह में अगर इब्राहिम की आग बुझाने का जज्बा लेकर ये मक्खियां बढ़ जाएं तो ये घराना उसे शहद बना देता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये घराना उसे शहद बना देता है। यहां जितने बैठे हैं ना, ये जान लें कि अगर एक मक्खी भी अपने मुंह में पानी लेकर नुसरत के लिए पहुंचे तो पानी शहद बन जाता है। तो वो खा खा के शिफा क्यों ना मिले जिसमें खून रसूल मिल जाता है। बस ये सारी खिदमतें, ये सारे वर्क, ये सारे काम हुसैन टेकरी में एकता का, मोहब्बत का, अमन का, आश्ती का, इंसान से इंसान दोस्ती का, जात और मजहब के फर्क को मिटाने का, कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं है, एक ही धर्म है हुसैनियत, जो मजलूमियत सिखाती है। हुसैन के मजलूम बेटे सैयद सज्जाद के नाम पर आबिदी मिशन का कयाम हुआ और ये 2 दहाई का तवील सफर तय करके जब आज इस मकाम पर आया तो दिल ने यह ख्याल पैदा किया कि क्यों ना इस घराने की अजमतों में उनकी खिदमतों का इतराफ़ किया जाए जिन्होंने किसी न किसी नहज से इन खिदमतों को अंजाम दिया है। पूरे हिंदुस्तान से अंजुमनों को इकट्ठा करने, शोरा को मदऊ करने, उलमाए किराम की खातिर खा इंतजामात करने में आबिदी मिशन का एक रोल रहा है। और आबिदी मिशन की रूह का नाम सैयद मोहम्मद जाफर रिजवी साहब है। जाहिर है कि आपने जिस तरह से इस कारवां को आगे बढ़ाया, कभी उसमें हमारे दिलशाद मन्नू भाई जो लखनऊ से तशरीफ लाए, कभी ये उसके दस्ते राज, कभी ताज भाई जरीवाला हमारे, ये कभी जो है वो दस्ते चप बनकर एक कारवां रहा जो आगे बढ़ा। उस कारवां ने हुसैन टेकरी में इत्तेहाद का ये चिराग जलाया कि जिसमें शमा रिसालत की है, फानूस सज्जादिया है, फानूस सज्जादिया है। लिहाजा ये तबर्रुक जो पेश हो रहा है, ये तबर्रुक जो दिया जा रहा है, और जाहिर है कि यहाँ महफिल सुनने के साथ साथ देखी भी जाती है और कहीं कहीं पर देखने का भी आपको माशाअल्लाह वो अजर व सवाब मिलता है। लिहाजा ये अवार्ड देखिए, ये अवार्ड सारा का सारा महाराष्ट्र शिया इस्ना अशरी जमात के अध्यक्ष प्रेसिडेंट मोहतरम मुखय्यर कौम सैयद आसिफ हुसैन ताज भाई जरीवाला, ये आबिदी मिशन के भी रुकन है और महाराष्ट्र शिया इस्ना अशरी जमात के सदर हमारे ताज भाई जरीवाला, ये अवार्ड उनकी जानिब से दिया जा रहा है। मगर उनकी ख्वाहिश है कि जब अवार्ड मिले तो कम से कम वो हाथ लग जाए जिस हाथ के लग जाने से कुर्सियां महफूज हो जाती हैं। मगर यहां आयतल कुर्सी का हाथ लगा है। ये अवार्ड मोहतरम हमारे मोहतरम कमाल खान साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन मध्य प्रदेश, इनके मुबारक हाथों से और जनाब जाफर भाई को दिया जा रहा है। मगर जाफर भाई इस वक्त मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे प्लेटफार्म अपनी गाड़ी का इंतजार करे, उसी तरह जाफर भाई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मगर दारा भाई देखे ना, जाफर भाई को उस्ताद को दिया जा रहा है, शागिर्दी खामोश क्यों है? मौला सलामत रखे। आज आपने देखा ना, ये माशाल्लाह हमारे अनीस जायसी साहब, इन्होंने फरमाया था कि मैं हर साल आता हूं और मुझे यह हक हासिल हो गया है। और इन्होंने ये कहा था मैं इनका तारुफ नहीं कराऊंगा, अल्लाह जाने कब की दुश्मनी लिए बैठे हैं। तो कोई बात नहीं है, मौला कहते हैं फतकल्लमू तेरल्ले तारफू, बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये अवार्ड जाफर भाई की खिदमत में, जो सदर इदारा हैं आबिदी मिशन के रूहे रवां हैं, उनकी खिदमत में। अब ये अवार्ड हमारे लखनऊ में मुखय्यर कौम की हैसियत से जाने और पहचाने जाने वाले दुनियाए शेर व अदब के चहीते और लाडिले तमाम शोराए कराम का मरकज़ निगाह हमारे
सैयद दिलशाद हुसैन मन्नू भाई, जो एक बड़ा नाम है लखनऊ में हक की हिमायत का और हर हकीकत में सामने खड़े हो जाने का, जो ये अवार्ड हमारे सैयद दिलशाद हुसैन मन्नू भाई जरीवाला नूरबाड़ी लखनऊ, मगर मैं इनको लखनऊ नूरबाड़ी से नहीं पहचानवाता। जब कद बहुत बड़ा हो जाता है तो ये नहीं लिखा जाता मीर अनीस लखनवी, बल्कि लिखा जाता है लखनऊ मीर अनीस का। लिहाजा ये अवार्ड हमारे दुनियाए शेरो अदब में जिन्होंने तमाम असनाफे अदब में तबा आजमाई करके अपने जिंदगी के सिनो साल के शबो रेज़े किए हैं, न जाने कितनी नस्लें जवान हो गई सुन सुन के, फिर भी वो बुढ़ापे की तरफ न गए, क्योंकि जब सोच जवान होती है तो बदन को बुढ़ापा नहीं आता है। और ऐसी शख्सियत का नाम मोहतरम सैयद मीर नज़ीर बाकरी साहब है। मीर नज़ीर बाकरी साहब को उनके अदबी खिदमात के एतराफ में महाराष्ट्र शिया इस्लामी जमात के मोहतरम सदर सैयद आसिफ हुसैन ताज भाई जरीवाला के जरिए ये अवार्ड हमारे जाफर भाई के जरिए, जो शफ़क़तें, मोहब्बतें, चाहतें, उल्फतें, नवादिशें, करम, इनायात, ये सारी चीजें, ये सारे अवार्ड ले जाएं। और माशाल्लाह नहीं 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 याली मैं आप बैठ जाइए, वैसे ही तो छोटा हजरात देखिए, जहां जहां हर सिनफे अदब पर तबा आजमाई, देखिए मैं बहुत एक मिनट के लिए, जहां जहां हर सिनफे अदब पे तबा आजमाई मीर नज़ीर बाकरी का हिस्सा है, वहीं शायरे तशनगी होने का शरफ जनाब फखरी मेरठी को हासिल है। जनाब फखरी मेरठी को बहुत सारे अवार्ड अब तक मिले हैं। शायर शीरखार, सॉरी शायर शीरखार करबला जनाब फखरी मेरठी, खुदा की कसम लबो लहजे से लेकर फिक्र तक के में जवानी की झलक पेश करने वाला ये शायर शीरखार, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसलिए कि जवानी सदका है अली अकबर का और तकल्लुम सदका है अली असगर का। लिहाजा ये सदका आप सबको मिले और अब बेहतरीन मकासदे को और आबिदी मिशन के मजालिस और महाफिल के कारवां को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने कन्वीनरशिप में जो शख्सियत लेके आगे बढ़ी, ये वो चंदन है जो कहते हैं कि लोग आस्तीन में सांप पालना बुरा समझते हैं और अगर मैं न रखूं तो चंदन नहीं। चंदन चंदन ये मेरी इज्जत व आबरू लिए फिर रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि सर पे है। हाँ, याली याली, और मैं इनसे इसीलिए मुतमईन रहता हूं कि अगर ये किसी की इज्जत लेते भी है ना तो वहां रखते हैं जहां इज्जत रखी जाए। इसीलिए मुसलसल ये कन्वीनर हैं कि सबको जानते हैं कि कौन किस इज्जत का मालिक है, कहां रखना है। और अब मैं एक ऐसा अवार्ड दिलवाने जा रहा हूं, आप सोचेंगे कि मौलवी ने तो आज तकरीर अवार्ड के बहाने तकरीर लंबी की है, ऐसा कोई मकसद नहीं। मैं बात एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं ना, ऐसी बात कहने जा रहा हूं, ऐसी बात कहने जा रहा हूं मैं कि आप हजरत मुतहय्यर हो जाएंगे। मैं अनीस जायसी को, जो मेरे आप अवार्ड नहीं हैं, आप सामने आ जाइए। अनीस जायसी साहब ये मेरे साथ 2 साल पहले बैनल हरमैन, इधर मौला अब्बास का रोज़ा, इधर मौला हुसैन का रोज़ा, दरमियान में हम दोनों, इनकी निज़ामत, मेरी खिताबत, ये तमाम चीज़ें थी। ये नाजिम जिसने करबला में रहते हुए भी अपने बानी या अपने गिर्द के शायर की परवाह नहीं की, जहां कहीं किसी शायर ने अकीदे पे हर्फ लाने की कोशिश की, इस नाजिम ने अपनी निजामत से उसका गला घोट के बताया कि अगर निजामत कायनात सही हो जाए तो न कोई मर्जा के खिलाफ बकने की हिम्मत करे, न कोई अपने आयतुल्लाह। बस
वैसे भी ये और जो पूरी हो रही तो अनीस जैसी साहब को ये तकरीब की अवार्ड की सूरत, और मेरी कोई तकरीर नहीं है। आपने ये सुना था कि मैं तारुफ कराने के लिए आया हूं और यहीं पर तारुफ खत्म हो गया, क्योंकि वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हयात रही तो फिर अब मोहतरम कमाल खान साहब उनको वापस जाना है। मैं सामाइन से हजरत एक मिनट जरा सा देखिए जुमला, देखिए हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब ये हक तलफी होगी कि जिसने खिदमात का एतराफ़ करके तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा, तो और मैं शुरा की तरफ से उस ज़ात बाबरकत ताज भाई का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और बारगाह शहजादी कौनैन में उनकी और उनकी औलाद के, उनके मुस्तकबिल के लिए दस्तबदुआ हूँ। हमारे मेहमान खुसूसी कमाल साहब ने जो इल्म के हवाले से कोई गुफ्तगू की थी, एक जुमला बस आपके बच्चों को अपने में बताना चाहता हूँ। सरकार दो आलम का एक बहुत बड़ा जुमला खुदा रसूल के लिए, ये जुमला सुन ले एक बात। इल्म के हवाले से सरकार दो आलम ने फरमाया है कि यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसने इल्म हासिल नहीं किया। बावाज़ बुलंद एक सलवात इनायत फरमाइए सब लोग। इजाजत ले रहा हूँ, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और ये महफिल हमेशा सस्ती रहे, यही दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वो कहते हैं ना, इश्क इंसान को इंसान बना देती है, इश्क इंसान को इंसान बना देती है, इसकी ताकत है जिसे रोक के देखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। अब आप हजरात से गुजारिश है कि बाहर पहुंचे और जो हमारे प्रोग्राम का पहला दौर होता है वो खत्म हो गया, आतिशबाजी होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह बाकायदा इस महफिल का आगाज होगा। आतिशबाजी होगी और मोमिनीन की खिदमत में चाय पेश की जाएगी, लेकिन जो मोमिनीन जैसे जा रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए की सनद लेना है तो जल्दी से जल्दी अंदर वापस आइए। नहीं बस 15 मिनट का बीच का वक्फा है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है उसमें आप तमामी हजरात आतिशबाजी